अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट एसेस के हवाले से आज हम एक और टॉपिक को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वेयर इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, इट्स फुली टू बी वाइज। बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के आउटलाइन की जानिब। स्टार्ट हम लेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम इस फ्रेज़ को एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद हम थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। थीसिस स्टेटमेंट हमारा कुछ यूँ होगा: नॉलेज इज़ always preferable to ignorance and it is never wise to remain in a state of ignorance. हमारे सेकंड पैराग्राफ में हम लिखेंगे नॉलेज अलाउज इंडिविजुअल्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। हम स्मोकिंग की एग्जांपल देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे हाउ नॉलेज कैन लीड टू पॉजिटिव आउटकम्स। हमारे थर्ड पैराग्राफ में हम लिखेंगे नॉलेज अलाउज अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। इसमें हम लिखेंगे विदाउट नॉलेज वी वुड बी अनएबल टू मेक सेंस ऑफ द कम्प्लेक्स वर्ल्ड वी लिव इन। सेकंड में हम एग्जांपल्स इसमें देंगे नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस के। हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे नॉलेज कैन ब्रिंग अस जॉय एंड फुलफिलमेंट। किस तरीके से ये जॉय और फुलफिलमेंट हमारी ज़िंदगी में ला सकता है? लर्निंग न्यू आइडियाज़, कल्चर्स एंड पर्सपेक्टिव्स, फर्दर ग्रेटर अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे। हमारे कंक्लूजन में रिकेप ऑफ जो मेन आर्गूमेंट्स था वो होगा, अपने थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट करेंगे और अपना फाइनल थॉट देंगे। तो बढ़ते हैं हमारे इंट्रोडक्शन की जानिब। हमारे इंट्रोडक्शन में हम इस तरीके से लिखेंगे वेयर इग्नोरेंस इज़ ब्लिस इट इज़ फुली टू बी वाइज। का मतलब है कि बाज़ औक़ात इल्म हासिल करने और इसके नताइज भुगतने से बेहतर है कि बाज़ चीज़ों के बारे में बंदा ला इल्म रहे और उसे कुछ भी पता ना हो। ये प्रूवर बताता है कि बहुत ज़्यादा जानना गैर ज़रूरी परेशानी और बोझ का सबब बन सकता है और ये कि लाइल्मी खुशी का बायस बन सकती है। अगरचा ये कहावत बाज़ हालात में कुछ हद तक सही है, लेकिन बिर आखिर ये कहावत बंदे को मिसगाइड करता है और मुमकिना तौर पर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ये जो बात है कि इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नॉलेज इंसान को एम्पावर करता है कि वो बेहतर डिसीजन ले सके। हम यहाँ पे मिसाल देंगे स्मोकिंग के बारे में। अगर किसी बंदे को स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं पता और वो स्मोकिंग अपनी कंटिन्यू रखता है तो एट द एंड ऑफ द डे ये स्मोकिंग उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगरचा जो बंदा इसके बारे में स्टडी करता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ता है तो वो स्मोकिंग को क्विट करता है और उसे अपने जो हेल्थ रिस्क्स हैं उनके बारे में पता होता है। तो इस हवाले से हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। सेकेंडली हम ये बात करेंगे कि नॉलेज हमें अलाउ करता है कि हम अपनी दुनिया के बारे में जान सकें। अपनी दुनिया के में जिसमें हम रह रहे हैं ये एक कम्प्लेक्स वर्ल्ड है, ठीक है। हमें इसमें सही रहने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नॉलेज के थ्रू हम दुनिया की ब्यूटी को, आर्ट को, नेचर को अप्रिशिएट कर सकते हैं और ये हमें रीजनिंग की सलाहियत देता है कि कौन सी चीज़ सही है और गलत है। और जो चीज़ें हमें कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जा सकती है जब हम चीज़ों के बारे में हमें इल्म ना हो, तो इस हवाले से ये बेहतर है कि हम चीज़ों को जान करके जिए। थर्डली हम ये बात कर सकते हैं कि नॉलेज के थ्रू हमारी ज़िंदगी में खुशी और फुलफिलमेंट आ सकता है। हम इसकी मिसाल ये देंगे कि मुख्तलिफ़ आइडियाज़ को के बारे में जब हम जानते हैं, कल्चर्स के बारे में जानते हैं और पर्सपेक्टिव्स के बारे में जानते हैं, तो इससे हमें जॉय मिलता है और हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम इसमें मज़ीद ये कह सकते हैं कि इग्नोरेंट स्टेट में रहना किसी हद तक हमारे लिए आरामदा साबित हो सकता है, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये हार्मफुल है और बंदे को मिसगाइड करता है। सपोज़ आप रिलैक्स ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप 24 आवर
آرام کرنا چاہتے ہیں، آپ بالکل بس صرف کھا پی کر جینا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے بے انتہا نقصان دہ ہے۔ تو اگر آپ ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں جانیں تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزاریں۔ تو تھینک یو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس طرح کے مزید ٹاپک وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔